अनुज की हुई अब अनुपमा सीरियल में एंट्री। आपको बता दें कि अगर आप अनुपमा के फैन हैं, अगर आप अनुज के फैन हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द आप सबको अनुज जो है एक बार फिर से अनुपमा में देखने को मिलने वाला है। क्या है पूरी की पूरी जानकारी, चलिए आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अनुपमा में अनुज का किरदार काफ़ी लोगों ने पसंद किया और हर कोई अब ये भी चाहता है कि अनुज दोबारा सीरियल में आए। ऐसे में आप जानते ही हैं कि अनुज जो है वो इस वक्त सोनी टीवी के शो मास्टर शेफ में काम कर रहे हैं। जब से उन्होंने अनुपमा छोड़ा है, कई सारे उन्होंने यहाँ पर फिल्मों में भी काम किया, जिसके बाद रियलिटी शो होस्ट करते नजर आए और अब मास्टर शेफ में खाना बनाने का जादू सबको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में जब मास्टर शेफ शुरू हो रहा था, तब अनुज के कई सारे इंटरव्यूज हुए और मीडिया ने एक सवाल अनुज से पूछा कि क्या आप अब हमको कभी भी अनुपमा सीरियल में नजर नहीं आएंगे। ऐसे में जो जवाब दिया है अनुज ने, उस जवाब को सुनकर आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि अनुज का कहना है कि उन्होंने जवाब दिया मीडिया के सवाल के ऊपर कि मेरे लिए अनुपमा सीरियल नंबर 1 पर आता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी वही है। जब भी मुझे अनुपमा के मेकर्स बुलाएंगे, जब भी उन्हें अनुज की ज़रूरत होगी, मैं अपना हर एक काम छोड़कर सीधा सीधा वहां पहुंच जाऊंगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब मेकर से सवाल पूछा गया कि क्या अनुज की अब शो में एंट्री नहीं होगी, तब मेकर्स ने भी ऐसा ही जवाब दिया था। जी हाँ, मेकर्स ने कहा कि अनुज की एंट्री उस वक्त होगी जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब शो के अंदर अनुज की ज़रूरत है, तो उसी वक्त अनुज की एंट्री हो जाएगी। यानी आपको बता दें कि बहुत बड़ी ये कहीं ना कहीं हिंट आ चुकी है कि हम सबको अनुज दोबारा जो है अनुपमा में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें अगर राही और साथ में आपको बता दें कि प्रेम की शादी की, तो राही ने अब प्रेम के सामने ही ये बात कह डाली है कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, तब तक वो प्रेम से शादी नहीं करेगी। और प्रेम ने इसके जवाब में जो बात कही है, उसे सुनकर भी आप काफी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम ने कहा है कि राही, जब तक तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, जब तक तुम नहीं कहती कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, तब तक मैं तुम्हें अब शादी करने के लिए नहीं कहूँगा और मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार भी करूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात कही है अब यहाँ पर राही ने, और अनुपमा भी पूरी तरह से हामी भरती नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर पराग कोठारी की, तो पराग कोठारी ने अब बा के सामने, अपने पूरे के पूरे घर वालों के सामने यहाँ पर रिश्ता तोड़ दिया है प्रेम के साथ। उन्होंने सीधा सीधा ये कह डाला है, पराग कोठारी ने धक्के मारकर जब घर से बाहर निकाला है प्रेम को, तो ये कह डाला है कि अब से तेरा नाम सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, तेरा नाम प्रेम कोठारी नहीं है, और इस घर के अंदर दोबारा कभी भी तू एंट्री मत लेना। और जमकर फटकार लगाता हुआ नजर आएगा पराग कोठारी बाक, और कहता नजर आएगा कि हमारा बेटा घर के अंदर नहीं आना चाहता और आप बहू लाने की कोशिश कर रही हैं। पहले अपने बेटे को तो घर के अंदर आने दो, लेकिन बा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्रेम दोबारा हमारे घर के अंदर आया, तो मैं इस घर के अंदर नहीं रहने वाला हूँ। ये मैंने बात कह डाली है। जबकि बा जो है ये समझाती नजर आ रही है, बा ये कहती नजर आ रही है कि प्रेम जो इस घर को छोड़कर गया है, वो सिर्फ और सिर्फ पराग तेरी बीवी की वजह से गया है। जी हाँ, हर कोई ये जानना चाहता था कि प्रेम क्यों अपने माँ बाप से इतना ज़्यादा नाराज़ है। आखिरकार जो कोठारी फैमिली है, उन्होंने प्रेम के साथ ऐसा क्या किया है कि प्रेम इनको अपना परिवार मानता ही नहीं है, वो अनुपमा को ही सब कुछ मानता है, और प्रेम दोबारा उस घर के अंदर नहीं जाना चाहता। तो ये बात सामने आ चुकी है कि जो बा है, जो प्रेम की दादी है, उसने ये कहा है कि अगर प्रेम इस घर के अंदर नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की माँ की वजह से है। उसने ही कोई बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से प्रेम जो है घर के अंदर आने को तैयार नहीं है। और अब आपको यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अनुपमा सीरियल में हम सबको प्रेम और साथ में
राही जो है इन दोनों की शादी भी नहीं देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, पहले हर कोई इंतजार कर रहा था, हर किसी को लग रहा था कि बहुत जल्द प्रेम और राही की शादी हो जाएगी, लेकिन वैसा अब हम सबको नहीं देखने को मिलेगा। और अनुपमा और साथ में जो पराग कोठारी है, इनकी स्टोरी कंटिन्यू होती हुई हम सबको दिखाई देने वाली है, जहां पर धीरे धीरे ये पता चलने वाला है कि प्रेम जो है अपने घर वालों से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है। आखिरकार प्रेम की माँ ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से प्रेम घर के अंदर भी नहीं आना चाहता। और जो दादी है प्रेम की, वो जो है सीधा सीधा दोषी ठहरा रही है प्रेम की माँ को। और जैसे ही अब पराग कोठारी ये कहता नजर आएगा कि मेरे सारे के सारे मैंने अब रिश्ते तोड़ दिए हैं, प्रेम इस घर के अंदर नहीं आना चाहता है, तो अब मैं उसके बिना ही जीना सीख लूँगा। वहीं दादी पूरी तरह से, जो बा है वो पूरी तरह से बेहोश होकर चक्कर उसे आने वाला है और बेहोश होकर वो गिरने वाली है। और पराग कोठारी जोर से चिल्लाता हुआ अपनी माँ की तरफ भागता हुआ आप सबको नजर आने वाला है। कुल मिलाकर बात करें तो अनुपमा सीरियल में बड़े बड़े ट्विस्ट आप सबको देखने को मिलने वाले हैं, जहां एक तरफ राही और प्रेम शादी करने को तैयार नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो अनुपमा है वो भी अपनी बेटी को यही समझाती नजर आएगी कि पैरों पर खड़े हो जाओ तभी शादी करना। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो प्रेम का घर है, जो कोठारी फैमिली है, उसमें भी मुसीबत पर मुसीबत आती हुई नजर आएगी। और बा जो है वो प्रेम को ही ढूंढती हुई नजर आएगी और कहेगी कि मुझे प्रेम इस घर के अंदर चाहिए और मुझे प्रेम अभी के अभी इस घर के अंदर चाहिए और उसकी शादी भी अभी के अभी मैं करवाना चाहती हूँ। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो पराग कोठारी है वो पूरी तरह से आपको बता दें कि धर्म संकट में फंसता नजर आएगा, जहाँ एक तरफ पराग कोठारी ये कसम खाता नजर आएगा कि मैं प्रेम को घर के अंदर अब नहीं आने दूंगा, वहीं दूसरी ओर जो बा है वो प्रेम को ही पुकारती हुई नजर आएगी। तो पराग कोठारी पूरी तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बता दें कि धर्म संकट में फंसता हुआ आप सबको दिखाई देने वाला है। तो आने वाले जो एपिसोड हैं अनुपमा के, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मेकर्स जो है वो कई सारी कहानियाँ जो हैं एक साथ चलाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अनुपमा ये कहती हुई नजर आएगी कि वो कहती नजर आएगी पराग कोठारी के बारे में अपनी बेटी राही को कि हर कोई अनुज की तरह नहीं होता, हर कोई अनुज की तरह औरतों की तकलीफ नहीं समझता, हर कोई अनुज की तरह ये नहीं सोचता कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें भी अपने सपने पूरे करने के अधिकार होते हैं, उन्हें भी अपने पैरों पर खड़े होना होता है। हर कोई चाहता है, हर कोई यही सोचता है कि जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उन्हें सिर्फ घर संभालना है। जबकि अनुज जो है हर किसी की तकलीफ समझता था और अनुज को ये पता था कि जो लड़कियां हैं उन्हें भी अपने सपने पूरे करने चाहिए, पैरों पर खड़ा होना चाहिए, हर तकलीफ वो समझता था। तो आपको बता दें कि अब अनुपमा अनुज को याद करती हुई आप सबको नज़र आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये हिंट हो, अनुज का नाम जिस तरह से अनुपमा ले रही है, तो ये हिंट हो सकता है कि बहुत जल्द हम सबको अनुज की एंट्री जो है वो होती हुई दिखाई देगी। तो आप इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।